Okay, so as all of us are talking about P block, okay, तो P block में हमने 4-5 रिएक्शन भी कर रखा था, तो फिर रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बिफोर दैट ओके सी वन थिंग, जो हमारा बोरॉन फैमिली है, इसमें हमारे पास बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब मान लो अगर ये तुम्हारा बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, हमें उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझना है। तो सपोज करो अगर हमारे पास बोरॉन है तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो मान लो ये हमारा BCl3 बना, ये हमारा AlCl3 बना, ये हमारा GaCl3 बना, ये हमारा InCl3 बना, ये हमारा क्या बनना चाहिए? TlCl3 बनना चाहिए, बनना यही चाहिए। लेकिन क्या होता है रियलिटी में ये कंपाउंड नहीं बन पाता है, तो इसके रीजन को समझना है कि व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म। ठीक, क्यों नहीं बनता है? नहीं बनता है तो फिर क्या बनेगा? नहीं, TlCl3 का सिचुएशन आएगा ही नहीं, TlCl3 का सिचुएशन आएगा ही नहीं, दूसरा आएगा ही नहीं। ओके, तो ये जो हमारा तुम्हारा कंपाउंड होगा दैट इज TlCl होता है। ये इसलिए होता है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है? NS2 होता है, Np1 होता है बोरॉन फैमिली का। जैसे जैसे n तुम्हारा बढ़ रहा होता है, एज आई टोल्ड यू, ओके, जब हम इनर पेयर इफेक्ट को समझा रहा था, ओके, कि जो हमारा s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो अभी तुम्हारे पास मान लो ये 3 बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों इंटरेस्टेड है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तुम बॉटम की तरफ आते हो, स्पेशली जब तुम थेलियम पे पहुंचते हो, तो s ऑर्बिटल का इंटरेस्ट, NS2 का इंटरेस्ट 0 हो जाता है, ओके, फॉर बॉन्डिंग। ओके, सो दैट्स ओके। तो NS2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो अब पार्टिसिपेट कौन करेगा? तुम्हारा सिर्फ Np1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई तुम्हारे पास NS2 किस तरह में आता है? TlCl वो कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो स्टेबल है अपने आप में, ओके। वो काफी ज्यादा उसमें जैसे इंटरप्शन नहीं करेगा ना वो Z में, नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा, ओके। वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है ना न्यूक्लियस की तरफ कि उसको बाहर कुछ दिख नहीं रहा है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो, ये जब क्लियर हुआ तो नाउ इफ आई टेक सपोज Bi3, ओके, Al3, Ga3, IlCl, In, okay, I3 right here, Tl3। सो अब मैं कह रहा हूं कि चलो जब तुम आयोडीन लेते हो तो तुम्हारा जो थेलियम का आयोडीन है 3 है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसा क्या सिचुएशन है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है? व्हाट कैन बी द सिचुएशन इन दिस कंपाउंड? तो देखो क्या होता है Pli3, ओके। तो जैसे इफ यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ Bi3, तो तुम्हारा Bi3 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? दिस इज Bi3। मान लो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया, तो दिस इज Bi3। इसी तरह से तुम्हारे पास Al3 है, तो Al एक्चुअली में ये क्या है? Al का प्लस 3, I का, ओके, 3 माइनस ऑफ 3, सो यू कैन से दैट Al3 तुम्हारा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि आयोडीन में तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अल्युमिनियम के पास 3 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया अल्युमिनियम, तो यहाँ पर तुम्हारा आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है।
लेकिन अगर तुम हेलियम के जो कंपाउंड है आयोडीन के साथ इनका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में बनाते हो, सो दैट ओके इज नॉट वैलिड। तो ये हमारे पास अगर ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिस इज नॉट करेक्ट। सो देन व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ TLI3? जो हमारा TLI3 का स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारे पास, दैट विल बी TL का प्लस I3 का माइनस। सो दिस इज एक्चुअली ओके। तो अब यहाँ पर मान लो AlI3 है जिसमें तीनों का तीनों आयोडीन किससे कनेक्टेड है? एल्युमिनियम से कनेक्टेड है ओके। लेकिन यहाँ पर तीनों का तीनों आयोडीन थेलियम से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक आयोडीन थेलियम से कनेक्टेड है, बाकी का दो आयोडीन अपने आप में कनेक्टेड होगा, आयोडीन के साथ अपने आप में कनेक्टेड होगा। तो वो कैसे कनेक्टेड होगा? इफ आई ट्राई टू मेक दैट स्ट्रक्चर, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से होगा, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, यहाँ पर मान लो माइनस आ गया, तो दिस इज I3 माइनस ओके। ये तुम्हारा आयोडीन का इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका तुम्हारा 7 + 1 8 हो गया, 7 + 1 8, सो दैट इज द 3। तो नाउ I think you understood the concept what I am trying to tell you. Now let's see another concept, that is if I have BH3 okay, so अगर हमारे पास BH3 है तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? BH, suppose this will make okay BH3 okay, something like this BH3 okay। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का तुम्हारा क्या है? डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, बट बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है ओके। बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ओके। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, so that is incomplete octet okay। तो जब incomplete octet का सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमें उस चीज को समझना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ओके दो फ्रेंड है A एंड B ओके। A के पास मान लो कार है, B के पास कार नहीं है ओके ओके। लेकिन जब भी B को कार की जरूरत पड़ता है तो वो A के पास आता है और A की कार को यूज कर लेता है ओके। और A को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब B इनका कार ले जा रहा होता है, क्योंकि कार से रिटर्न कर देता है इसको। सो जब कोई ऑब्जेक्ट ओके कार अगर इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है कोई अनदर ओके एलिमेंट, बट ओके बिकॉज ऑफ दैट उस एटॉमिक लेवल में कोई लॉस नहीं हो रहा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, वो बॉन्ड बन जाता है। What I am trying to tell you कि मान लो यहाँ पर तुम्हारा बोरॉन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनके पास कार नहीं है, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन आया नेगेटिव चार्ज के साथ, इन्होंने कार खरीद लिया नेगेटिव चार्ज ओके। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है ओके। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि बोलेगा कि बोरॉन तू ऐसा कर, मेरे जो इलेक्ट्रॉन उनको तू यूज कर ले। ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक निगेटिव आया, एक लोन पेयर है इनके पास, इस लोन पेयर को ये ओके बोरॉन और हाइड्रोजन अपने बीच में रख लेगा। जब ये अपने बीच में रख लेगा तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरा इनको दे दिया बोरॉन को, बट हाइड्रोजन को जब जरूरत है हाइड्रोजन यूज कर रहा है और जब बोरॉन को जरूरत है बोरॉन यूज कर ले रहा है। सो दैट ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, शेयरिंग तो हो नहीं रहा है, शेयरिंग होता तो परमानेंटली ओके ये तो अपने पास ही रखा हुआ है आर्गेनिक पॉइंट। तो जब इस तरह के बॉन्डिंग हो रहा होता है तो इनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन अभी भी हाइड्रोजन के पास ही है। हाँ ओके, कार अभी भी ए के पास ही है लेकिन यूज बी भी कर रहा है, बी का भी सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ही है जितना ए का है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ ओके ओके। जब कोवैलेंट बॉन्ड कब बन रहा होता है, मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है ओके। अब बोला कि देखो भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन में खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, एक इलेक्ट्रॉन में स्टेबल नहीं हूँ। ये बोला कि हाँ भाई मैं भी एक इलेक्ट्रॉन में स्टेबल नहीं हूँ, तो ऐसा करते हैं तुम भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो मेरे को, तुम भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के हम स्टेबल हो जाएंगे।
तो अब ये क्या करा कि ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तुम भी रखे यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन तुम भी रखो, और ये शेयरिंग कर लिया। तो जब शेयरिंग हो रहा होता है तो दोनों जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, दोनों एलिमेंट, ओके, हाइड्रोजन ने भी और दूसरा हाइड्रोजन ने भी, दोनों के जो एटम है दोनों का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ओके, सो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। मान लो यहाँ पर फ्रेंड ए और बी भी एक ही कार होता, लेकिन इन्होंने मान लो 5 लाख रुपया दिया और इन्होंने 5 लाख मिल करके कार खरीदा 10 लाख में। तब जो कार खरीदता और तब भी दोनों यूज कर रहा होता, दैट इज ओके अंडर द कैटेगरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में दोनों को एक्सपेंस करना होता है, दोनों को खर्च करना होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बी को तो कुछ करना करा ही नहीं, ओके, खरीदा तो पूरा टोटल ए, लेकिन यूज बी भी कर रहा है, जितना ए सेटिस्फाइड होता है बी भी सेटिस्फाइड, क्योंकि दोनों काम इक्वली हो रहा है। So that is the coordinate bonding. I think now this is clear. तो सर कहते हैं यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन जो है बोरॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, this hydrogen will make coordinate bond with okay B. सर इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर रेस्पेक्ट टू चेंज आएगा। No, it's actually a structure to like this. Okay, अब देखो इस साइन का ही मतलब है कि बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है। ओके, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। तो जो बोरॉन के ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 2 4 6 8, बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है। स्ट्रक्चर ये है या suppose if I make Al, okay, Cl3, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास अल्युमिनियम है इनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो इस अल्युमिनियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, और 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से Cl आया, ओके, तो Cl पे मान लो माइनस है, Cl पर माइनस है, तो इस Cl पे अगर माइनस है तो इस Cl का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन फिर आ गया, तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आ करके 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर Cl के पास ओके ओवरऑल फाइनल में Cl माइनस, Cl माइनस को अगर तुम दिखाओगे तो Cl माइनस में तुम्हारे पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब क्या करेगा, ये एक लोन पेयर को यहाँ पर बीच में रख देगा, ओके, अल्युमिनियम के और क्लोरीन के बीच में। ये लोन पेयर ओके इनको बोलेगा कि अल्युमिनियम को बोलेगा कि जब भी तुम्हें लोन पेयर की जरूरत है तुम मेरे लोन पेयर को यूज कर लो, ओके। सो ये अल्युमिनियम इनके लोन पेयर को यूज कर रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको यूज कर रहा है अल्युमिनियम, और क्लोरीन के पास तो ऑलरेडी है, ये तो इसी का प्रॉपर्टी है, बट यूज अल्युमिनियम भी कर रहा है। तो अब अल्युमिनियम का के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 4 6 2 8, ओके। तो अल्युमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो आयनिक होगा। नो नो, दिस इज नॉट आयनिक कंपाउंड। AlCl3 तुम्हारे पास है, AlCl3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तुम्हारे पास, लेकिन AlCl3 में इस क्लोरीन और इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन इस अल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना क्लोरीन, तो इनके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, 2 4 6, इस अल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, अल्युमिनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो 3 बॉन्डिंग बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम के पास हो गया। तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो वो तो चीज क्लियर है, पर कहते हैं हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मान लो उधर से कोई भटकते Cl माइनस आ गया, जो Cl माइनस है इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। पर सर हाइपोथेसिस के तो ये जो आप बता रहे हैं हाइपोथेसिस में, बट अल्युमिनियम में क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो उसको क्यों 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अल्युमिनियम को? अल्युमिनियम ने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनाया, लेकिन क्या ये हैप्पी है, क्या ये खुश है, क्या स्टेबल है? तो इसमें तो अपना जो ऑक्टेट जो इसका 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने से पूरा हो रहा था ना स्टेबिलिटी। तो इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ AlCl3 का। सपोज दिस इज अल्युमिनियम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास लेफ्ट, ओके, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है।
तो इस हाइड्रोजन का तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। अल्युमिनियम का तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यह 6 इलेक्ट्रॉन हुआ इनके पास अभी। और उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। इनको ऑक्टेट पर पहुंचने के लिए प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा। वैसे हम लोग यहाँ पे ये चीज इमेजिन कर रहे हैं कि अल्युमिनियम ने जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट नहीं किया, वो वहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। अल्युमिनियम का शेयरिंग ही हो रहा है। AlCl3 का स्ट्रक्चर में ओके अल्युमिनियम का शेयरिंग ही होता है। अल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही कर रहा है। ओके, हम कोवैलेंट बॉन्डिंग पे ही तो समझ रहे हैं। अच्छा, मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। सी दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो चीज मैं समझ रहा था ना, जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कंप्लीटली उससे, तो फिर वो उसको एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। गॉट इट? तो ये शेयर्ड है, तो अल्युमिनियम के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज समझ रहा हूँ। अब यहाँ से Cl माइनस आया, तो Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8। तो Cl माइनस भी अपने आप में हैप्पी है। जब Cl माइनस ने AlCl3 के सिचुएशन को देखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम, ओके, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। तो Cl माइनस ने एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन दिया। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर, ओके, Cl माइनस है, तो चलो ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, तो ये हमारा यहाँ से बॉन्डिंग हो गया। तो दिस बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। So this is very very important concept. Okay, so this will now we move to next concept. See one more thing here. यहाँ पर जो तुम्हारे पास ओके क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इनको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो हियर क्लोरीन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड अल्युमिनियम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। So this is the thing. If all this thing is clear, we move towards next concept, that is properties of orthoboric acid. Properties of orthoboric acid.